हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैंने एक व्हाट्सएप पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर देखा जो ECH का है, एडजुटेंट जनरल ब्रांच से निकला है, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD, और ये लेटर है 11 सितंबर 2023 से, पुराना भी नहीं है। इसमें बहुत ही दर्दनाक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरी हुई है। आपको बताना चाहूँगा मैं कि आपको पता है कि आपके पास ECSH की सुविधाएं लेने के लिए ECSH कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई हमारे एक्सेसमैन ने ECSH कार्ड नहीं बनवा रखा है। अब रीजन तो कुछ भी हो सकता है। एक तो ये हो सकता है वो रिमोट एरिया में रहते हैं, उनके पास ECHS हॉस्पिटल या क्लिनिक पॉलीक्लिनिक नज़दीक नहीं है, इसलिए उन्होंने नहीं बनवा रखा है, इसलिए वो लोकल इलाज लेते रहते हैं और नुकसान में रहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि थोड़ी सी लापरवाही भी हो सकती है। अब आज के ज़माने में यदि आपके पास कोई कैशलेस फैसिलिटी नहीं है तो आप समझिए कि आपको परेशानी कभी भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ एक केस हुआ और उसकी सूचना PK मिश्रा साहब, कर्नल डायरेक्टर ऑप्स एंड कोऑर्डिनेशन फॉर MD ECSH, उन्होंने निकाली है और ये निकली है 11 सितंबर 2023 को। और तो ये ECSH एडजुटेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD, ये पता वगैरह दे रखा है। अब इनका क्या है कि इन्होंने लेटर भेजा है ऑल कमांड हेडक्वार्टर्स, ऑल रीजनल सेंटर्स ECSH ऑफ MOD और डायरेक्टर ECH, सबको इन्होंने भेजा है। ये सारा भेजा हुआ है, लेकिन इसकी मेन जो बॉडी है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये है आपकी एक एडवाइजरी है, रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल क्लेम्स। यदि आप कोई मेडिकल क्लेम, कभी कभी क्या होता है कि आप एक फैसिलिटी तो कैशलेस है लेकिन कभी कभी आप पैसा देना पड़ जाता है, तो उसका पैसा जो क्लेम करना होता है, ये पैसा क्लेम का केवल उन्हीं पेंशनर को मिलता है जिनके पास ECHS कार्ड होता है या ECH की मेंबरशिप है। यदि नहीं ले रखी है तो सारा का सारा खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। अब हुआ क्यों, पहले तो हम ये देखते हैं। A case recently came to light wherein an ESM who retired during August, कोई ESM थे जो अगस्त 95 में रिटायर हुए, उनके पास FMA लेते थे, ECHS मेंबरशिप नहीं थी और was drawing FMA along with his pension and had not taken EC और ETM मेंबर नहीं ले रखी थी। मतलब कंडीशन ये थी, उन FMA लेते थे, ECH की मेंबरशिप नहीं ले रखी थी। अब सीधी सी बात है, जब ECH मेंबर आप नहीं लोगे तो आपको वहाँ से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अब क्योंकि सडनली परेशानी खड़ी हो गई। ये परेशानी क्या हुई, ऑन एडमिशन इन हॉस्पिटल ड्यू टू सडन चेस्ट पेन, उनकी चेस्ट में पेन हो गया अचानक, और द इंडिविजुअल्स फैमिली इनिशिएटेड द प्रोसेस ECH मेंबरशिप, और उसकी फैमिली ने कोशिश की कि ECH की मेंबरशिप ले ली जाए, लेकिन टाइम लगता है उसमें, तो क्योंकि ECH मेंबर तभी मिलेगी जब आप अपना FMA बंद कराओगे। FMA बंद कराने में भी टाइम लगता है। हाउएवर बाय द टाइम द एप्लीकेशन वाज वेरीफाइड, जब तक एप्लीकेशन वेरीफाइड होती द ESM एक्सपायर्ड। मतलब थोड़ी सी लापरवाही से ये बहुत बड़ी दुर्घटना जो हो गई और वो चल बसे। एज ए रिजल्ट कैशलेस ट्रीटमेंट कुड नॉट बी प्रोवाइडेड, और उनको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिला, और ही वाज नॉट द ECH मेंबर, क्योंकि वो ECH मेंबर नहीं थे। और मैंने सुना है इस केस में उनका कई लाख रुपया खर्च भी हो गया था। अब क्योंकि जब खर्च हो गया तो रीएम्बर्समेंट के लिए वो तभी मिल पाता जब ECH मेंबर जिंदा होता और उसका ECH कार्ड बन जाता, लेकिन जब वो एक्सपायर हुए तब तक उनका ECH कार्ड नहीं बना। अब पोजीशन ये हो गई कि जब वो एक्सपायर हुए, जब डेथ हुई, तो उस समय वो ECH के मेंबर नहीं थे। स्वाभाविक सी बात है, ECH के मेंबर नहीं है तो किसी भी हालत में उनके जो खर्चे हुए हैं वो रीएम्बर्स नहीं हो पाएंगे। अब इसी के ऊपर जो कुछ ये हुआ है, हमारे लोगों तक ये जाए, उनको पता चले कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। बेस्ड ऑन द अबव इट इज़ एज बाय द ESM में काइंडली बी एडवाइज टू अप्लाई फॉर, इसलिए आप सभी ESM मेंबरशिप के लिए
आप अप्लाई करें, आपके एडमिशन के लिए बात कर रहे हैं कि भैया ये बहुत ज़रूरी है और करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। कैशलेस ट्रीटमेंट और रीएम्बर्समेंट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इन द इंडिविजुअल ईसीएच मेंबर। हो गए तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिलेगा और आपका रीएम्बर्समेंट भी होगा। द सेम मे बी डिसेमिनेटेड टू अवर वेटरन्स, और ये बात अपने वेटरन्स तक पहुंचा दी जाए। यहाँ पीके मिश्रा साहब ने सिग्नेचर कर रखे हैं। अब क्योंकि मैंने ये स्कैंड कॉपी थी, जब उसको लिया मैंने वहाँ से स्कैंड कॉपी को अपने मेल से, तो उस समय कॉपी पेस्ट वगैरह जब करते हैं सिग्नेचर नहीं रहे इसमें। और ये कर्नल डायरेक्टर हैं ऑफिसर कोऑर्डिनेशन के, और कॉपी ऑल सेक्रेटरीज लेस ऐसे फॉर द इन्फॉर्मेशन को भेजी हुई है। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो कुछ भी हुआ है, आप सब समझदार हो, आप अच्छी तरह से जानते हो। मुझे लगता है कि आपका 1000 रुपये एफएमए का मिलता है, साल में आपको 12,000 मिलते हैं। घर का कोई भी सदस्य यदि बीमार हो जाता है तो 12,000 रुपये कोई कीमत नहीं रखते हैं, एक झटके में निकल जाते हैं। और आजकल बीमारियों का तो कोई पता चलता नहीं है। तो शायद हम भी यही चाहेंगे कि आप जो एफएमए की सुविधा है उसको छोड़ करके ईसीएच मेंबर बने और इस फ़ायदा उठाएं। नहीं, दूसरा ये, यदि आप ईसीएच मेंबर नहीं बनते हो, आप बहुत दूर रहते हो, तो कम से कम आपको आजकल जो काफ़ी हॉस्पिटल्स में या काफ़ी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करती हैं, वहाँ से आपको मेडिकल इंश्योरेंस का वो ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा सुविधा है, यहाँ कोई खर्चा नहीं होता, वहाँ तो कई प्रकार के खर्चे हो जाते हैं और ये बहुत अच्छी सुविधा है। आप कह ही सकते हैं करना तो आपको, लेकिन सिचुएशन आपके सामने पड़ी हुई है। अब क्यों वो फैमिली, एक तो उनका घर का सदस्य गया, दूसरे उनका जो पैसा खर्च हो गया है वो भी उनको नहीं मिल रहा है, तो एक पैसे की प्रॉब्लम भी आई, केवल इसलिए आई कि उनके पास ईसीएच का कार्ड नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ, ये कोई सुनील दत्ता शर्मा साहब थे, वो कह रहे थे साहब उसका ऑनरी न्यायस्वर का केस का क्या हुआ। मैं आपको बताना कहूँगा शर्मा जी, अभी तक भैया कोई पता नहीं है उसका। हम वकीलों से बात करते रहते हैं, अभी तक वो यही कह रहे हैं कि अभी तक सा कोई भी जजमेंट नहीं आया। अब कब आएगा, कैसे आएगा, कितना जल्दी आएगा, किसके पास जल्दी पहुंचेगा, अब ये तो आ जाएगा, उस समय ही अब आपको बता पाएंगे। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।